रात के 12 बज रहे थे। 3 दिनों से भारी बारिश हो रही थी। मुझे अपने घर के बाहर गरज और छर्रे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं चिमनी के पास बैठकर किताब लिख रहा था, तभी शीशे के शीशे से बिजली मेरे लिविंग रूम में घुस आई। जब मैं टूटी हुई खिड़की बंद करने के लिए उठा तो अचानक गरज और बिजली की कड़क से मैं सिहर उठा। मैंने मीलों तक फैला अंधेरा देखा। पेड़ रात की बारिश का आनंद लेते हुए बाएं से दाएं हिल रहे थे। रात बारिश से अंधेरे में डूबी हुई थी और रात एक भयानक एहसास दे रही थी। मैं चिमनी के पास अपनी कुर्सी पर अकेला बैठा था, रात की ठंड महसूस कर रहा था। अचानक मेरी ताकत कम हो गई और मैं एक अंधेरे अखाड़े में गिर गया, जिससे मेरा शरीर कांपने लगा। जब मैं रसोई से मोमबत्ती लेने के लिए उठा तो मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वे अंधेरे के डर में फंसे हुए थे। मैंने हिम्मत जुटाई और उस डर को भुलाने के लिए एक गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़ा, जो अब मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। मैं अपने मोबाइल फोन की हल्की रोशनी में मोमबत्ती ढूंढने लगा। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं उसे पहले से कहीं ज्यादा तेज और तेज धड़कते हुए सुन सकता था, जिससे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी जिंदा हूं। जब मुझे आखिरकार मोमबत्ती मिल गई तो मैंने राहत की सांस ली। मैं उसे जलाने ही वाला था कि अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने हाथ से ढूंढी हुई मोमबत्ती को फेंकने की कोशिश की और डर के मारे चीख पड़ा। मैंने फोन उठाया और वो मेरी माँ थी। उन्होंने कांपती आवाज में मुझसे हेलो कहा। मेरी माँ ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि बिजली नहीं है और यहाँ 3 दिनों से बारिश हो रही है और पिछले 3 दिनों से मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हमेशा व्यस्त रहता हूँ। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थक कर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेकर ऊटी में कुछ दिन बिताने चाहिए और मैंने कुछ दिन रहने के लिए एक कॉटेज किराए पर ले लिया। मेरी माँ अब लंदन में थी। मेरी नंद का पहला बच्चा हुआ था, इसलिए वो वहाँ चली गई थी, वरना मेरी माँ अब मेरे साथ होती। इस दौरान मुझे उनकी बहुत याद आई। मुझे हमेशा से अंधेरे से डर लगता था और अब तो और भी ज्यादा डर लगने लगा था। रबर की एक बस्ती के बीचों बीच बनी झोपड़ी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन की गई थी। हम छुट्टियों के लिए एक और झोपड़ी किराए पर लेने वाले थे, लेकिन इस बार अचानक योजना बदल गई और मुझे वह झोपड़ी नहीं मिल पाई, इसलिए मुझे ये खरीदनी पड़ी। माँ के फोन ने मुझे बड़ी राहत दी और मेरा डर गायब हो गया। मैंने अपनी ताकत वापस पाई, एक मोमबत्ती ढूंढी और उसे जलाया। मैंने जलती हुई मोमबत्ती हाथ में ली और कमरे की तरफ चलने लगा। मेरी परछाई सामान्य से बड़ी लग रही थी, जिससे मुझे खुद से डर लगने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पूर्णिमा का दिन था। बाहर का नज़ारा अद्भुत लग रहा था। हवा में जोर जोर से हिलते पेड़ों के बीच चांद मुस्कुरा रहा था। बारिश की आवाज़ तेज होती जा रही थी। बारिश तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसका मतलब था कि मुझे काफ़ी देर तक अंधेरे में बैठना होगा। मैं आग के पास बैठ गया। मेरी अपनी परछाई मुझे डरा रही थी। मैं इस डर से बचना चाहता था, इसलिए मैंने सोने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि अगले दिन बारिश रुक जाएगी और मैं घर लौट पाऊंगा। कुछ ही मिनटों में मैं सोफे पर लेटा हुआ था और सो गया। आधी रात को एक जोरदार चीख ने मुझे जगाया। चीख ने मुझे सिहरन से भर दिया। आंखें खुली तो लगा जैसे बारिश रुक गई हो, लेकिन चारों तरफ अभी भी अंधेरा था। मैंने फिर से मोमबत्ती जलाई और खिड़की से बाहर देखा तो मुझे बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उन्हें कोसा। क्या उन्हें इस वक्त चीखना ज़रूरी था? मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं उसकी हर धड़कन साफ सुन सकता था। फिर किसी के जोर से चीखने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरा खून जम गया। क्या मैं सपना देख रहा था या सच? नहीं, सच था। कहीं दूर कोई जोर से चीख रहा था। मैं डर के मारे कांप रहा था। ठंडी रात में भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर मुझे पसीना आने लगा। मैं गाड़ी की तरफ दौड़ा और अपनी चादर खींचकर डर को भुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। चीखें तेज और तेज होती गईं। मैं कांपने लगा और मेरे माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बह रही थीं। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इतनी तेज दौड़ा तो मेरा दिल अभी धड़कना बंद कर देगा। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से खिड़की तक गया, पर्दे हटाए और बाहर झांका। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया और मैं पहले से कहीं ज्यादा जोर से चीखी। उसी समय शक्तियां आईं और मुझे लगा कि अगर भगवान मुझे ऐसे ही छोड़ दे तो शायद मैं डर के मारे मर जाऊंगी। मेरी खिड़की के बाहर एक औरत खून से लथपथ खड़ी थी। मेरा खून जम गया और उसे देखते ही मैं जम गई। नहीं, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरा दिमाग थक गया था और मुझे वो कहानियां याद आ गईं जो मेरे सहकर्मियों ने मुझे कॉटेज बुक करने से पहले सुनाई थीं। उन्होंने मुझे बताया था कि एक युवती की उसके मकान मालिक ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसका भूत अभी भी उससे बदला लेने के लिए उसके आने का इंतजार कर रहा है। इस कॉटेज
मैं ठहरने वाले कई लोगों ने दूर से उस औरत की चीखें और रोने की आवाज़ें सुनी थीं और उनका मानना था कि वह खून से लथपथ औरत कभी कभी मदद के लिए पुकारती होगी। ऐसी कई घटनाओं के बाद लोगों ने इस कॉटेज को किराए पर लेना बंद कर दिया, इसलिए मुझे ये कॉटेज बहुत ही वाजिब दाम पर मिल गया। मुझे भूत प्रेतों में कभी विश्वास नहीं था, ये सारी कहानियाँ मुझे अजीब लगती थीं, मैं उन पर हंसती और उनका मजाक उड़ाती थी। यही एक वजह थी कि मैंने इस कॉटेज को अपने कब्जे में ले लिया और खुद को यहाँ अकेले रहने की चुनौती दी ताकि सबको दिखा सकूं कि भूत प्रेत नहीं होते। अब मेरा सामना एक भूत से हो चुका था और मुझे एहसास हुआ कि भूत प्रेत होते हैं। मुझे यकीन कैसे नहीं होता कि मैंने उस औरत को सचमुच अपने सामने देखा था। मैंने हिम्मत जुटाई, कुछ दुआएं की और गाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैंने सुना था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो भूत हम पर हमला नहीं करते। मुझे अब भी उसकी चीखें और रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं कान धंध कर बैठ गया। अब मैं सचमुच कांप रहा था। नहीं, ठंड से नहीं, बल्कि डर से। जब घड़ी ने एक बार बजाया तो मुझे घड़ी की टिक टिक के साथ साथ अपनी धड़कन भी सुनाई दी। धमाक, धमाक, धमाक। नहीं, यह मेरी धड़कन नहीं थी, बल्कि कोई मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा था। जैसा कि उन्होंने कहा, यह एक औरत थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। मैं स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि शैतान मुझे छोड़ेगा ही नहीं। मैं दौड़कर मेज के नीचे बैठ गया, मानो शैतान मेरे साथ लुका छिपी खेल रहा हो। जब कोई उस डर से अभिभूत हो जाता है जो हमें, हमारे शरीर के स्वामी को, जानवरों से श्रेष्ठ बनाता है, तो वह उसे बंद कर देता है और ऐसे काम करता है जो बाद में सोचने पर बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं मेज के नीचे बैठकर सोच रहा था कि अगर शैतान तस्वीरों में दिखाए गए दरवाजे से घर में घुस आए तो वह मुझे तुरंत नहीं ढूंढ पाएगा। जब आप डरते हैं तो विचार अजीब हो जाते हैं। आइंस्टीन जैसे बहुत बुद्धिमान लोग भी डर के मारे ऐसी बातें सोचते होंगे। मैं शैतान से बचने के तरीके सोच रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि वह मुझे छोड़ दे। शैतानी आवाज़ तेज होती गई, ये दर्शाता है कि वह अभी भी बाहर इंतजार कर रही है। मैं मेज के नीचे 1 घंटे तक उसके जाने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद शैतानी आवाज़ बंद हो गई। मैं किसी तरह एक गहरी सांस छोड़ पाया। मैंने अपनी ताकत जुटाई और सभी कमरों की बत्तियां जला दी, इस उम्मीद में कि तेज रोशनी में राक्षस हमला न करें। एक लंबे और गहन विचार के बाद मैंने अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति जुटाई और दरवाज़ा खोलने की योजना बनाई ताकि देख सकूं कि वह चली गई है या नहीं। मैं धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे थोड़ा सा खोला, वहां कोई नहीं था। मेरा डर गायब हो गया। दरवाज़ा पूरा खोलकर बाहर देखने गया कि क्या वो सचमुच चली गई है। अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया। मैं चौंक गया। मैंने देखा कि एक औरत ज़मीन पर पड़ी है। मैं डर के मारे चीख पड़ा, धीरे से उसके पास गया और देखा कि क्या वो कोई भूत है। नहीं, वो नहीं थी। वो भी मेरी तरह इंसान थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसका इतना खून बह रहा था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर शर्म आ रही थी। मैं उसे अपने घर ले गया और जगाने की कोशिश की। मैंने उसे जगाने के लिए उस पर पानी के छींटे मारे, वो अचेत हो गई और जाग गई। मदद के लिए रोने लगी, वरना उसे मार दिया जाता। मैंने उसे शांत किया, उसे पानी पिलाया, उसके जख्मों का प्राथमिक उपचार किया और फिर उसे कुछ खाने को दिया। अब मैंने उसकी कहानी सुनी। उसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था, एक ऐसा समूह जो बच्चों का अपहरण करता है और उन्हें भीख मांगने के लिए भेजता है। वे कहते हैं कि अगर वे उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे उन्हें बेरहमी से पीटेंगे और उनसे पैसे कमाएंगे। आज वह उनका शिकार थी। उसे इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। तो मुझे एहसास हुआ कि इस झोपड़ी में लोगों की चीखें वहीं से आ रही हैं, न कि किसी भूत की, जैसा कि वहां मौजूद सभी लोग सोचते हैं। जब उन्होंने मदद के लिए चीखें सुनी तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया, इस डर से कि कहीं कोई भूत न हो। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उसके जैसे कई मासूम बच्चों की जान बच सकती थी। वह बहुत डरी हुई और मासूम लग रही थी। मैंने उससे कहा कि वह डरे नहीं और मैं उसे उनके और वहां मौजूद दूसरे बच्चों के चंगुल से बचाऊंगा। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और वे सुबह करीब 4 बजे मेरी झोपड़ी पहुंच गए। जब महिला ने उन्हें पूरी कहानी बताई तो पुलिस ने 5 लोगों के उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और मासूम बच्चों को उनके चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने मेरी बहादुरी की तारीफ की और कहा कि वे मुझे मेरी बहादुरी के लिए सरकार से पुरस्कार दिलाएंगे। मेरी बहादुरी की कहानी सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं, इसलिए हम इसे हमेशा अपने बीच ही गुप्त रखेंगे।